बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। कराची में पुलिस मुलाजमीन की जानिब से डकैती की गई है और ये मैं समझता हूँ कि जो निगरान वज़ीर आला सिंध हैं, ये उनके लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर ज़रदारी के दौर में या मुराद अली शाह के दौर में पुलिस वहाँ पे डकैतियों में मुलव्वस थी और साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के बतौर निगरान वज़ीर आला सिंध भी अगर वही हालात रहने हैं तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और हिसास इदारे का ख़ुद को अफसर कहने वाला और कितनी वारदातें वो कर चुका था और उसके बाद अब गिरफ़्तार हुआ है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंजर्स एहलकार के कत्ल केस में मुलज़म उबैद केटू की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके लियाकताबाद में रेंजर्स एहलकार दिलदार के कत्ल के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। MQM के कारकुन मुलज़म उबैद केटू की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान अदालत में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना खालिद ने बताया कि मुलज़म उबैद केटू के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल जारी है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना खालिद हुसैन ने अदालत को बताया कि केस के अहम गवाह रेंजर्स एहलकार रिटायर्ड हो चुके हैं। गुज़श्ता समाअत पर ताख़ीर से आने पर गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका था। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को मुलज़म उबैद केटू के ख़िलाफ़ गवाह का बयान रिकॉर्ड होने का इम्कान है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना खालिद हुसैन ने अदालत को बताया कि अदालत से इस्तदा की कि गवाह का बयान रिकॉर्ड होने तक दरख्वास्त ज़मानत की समाअत मुलतवी की जाए। पुलिस के मुताबिक मुलज़म ने 1998 में साथियों के हमरा लियाकताबाद में फायरिंग करके रेंजर्स एहलकार दिलदार को कत्ल किया था। अब आप देखें, रेंजर्स एहलकार हमारे इदारों के एहलकार हैं और उनकी डेथ हुई और 1998 में कत्ल हुआ। 2023 में मुलज़म ज़मानत मांग रहा है। 2023 में मुलज़म का ट्रायल अभी शुरू होना है, गवाह अभी पहला गवाह आना है। जब इस मुल्क में सबसे जो ताकतवर इदारे हैं उनके एहलकारों को सियासी जमात के सियासी अस्करी जमात आप कह सकते हैं कि उस वक्त के कारकुन कत्ल कर दें और उस कत्ल के बाद तकरीबन 26 साल गुज़र जाएं और 26 साल में अगर उस रेंजर्स एहलकार को इंसाफ नहीं मिलता जो सबसे बड़े ताकतवर इदारों का एहलकार है, तो फिर गरीब का क्या बनेगा इस मुल्क में। और मैं ये समझता हूँ कि ये रेंजर्स प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी बनती थी, जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, कि इतना क्यों केस को लटकाया गया, इतनी देर से क्यों, हत्ता कि वो रेंजर्स जो उनके साथ मौके पर मौजूद थे, जो गवाह बने थे और जो आई विटनेस थे, वो रिटायर हो चुके हैं और अब तक उनकी एविडेंस नहीं हो सकी। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है उस प्रोसिक्यूशन ब्रांच की, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि 1998 का वक़ूआ है और 1998 के वक़ूआ की अब तक अगर जो तफ्तीश है वो पेंडिंग है या अब तक उसमें गवाहान और बयानात आगे नहीं चल सके, तो फिर तो जो ज़मानत की दरख्वास्त लेकर आया है उसका हक़ बनता है। 26 साल तो गुज़र चुके हैं, 26 साल में भी अगर ट्रायल शुरू हो रहा है तो फिर तो उसका ज़मानत का हक़ बनता है। अब उस पर अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए 2 हफ़्तों के लिए समाअत को मुलतवी किया है और अब देखना ये है कि 2 हफ़्तों के बाद अब 9 अक्टूबर को क्या इनकी दरख्वास्त पर और इनके ट्रायल में कोई किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड होता है या नहीं होता और फिर ज़मानत की दरख्वास्त पर अदालत क्या फ़ैसला देती है। दूसरी तरफ कान्हा का लाहौर का इलाका है, ख़ुद को हसास इदारे का अफसर ज़ाहिर करके अवाम को लूटने वाला जो शख्स था वो गिरफ़्तार कर लिया है। कान्हा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ख़ुद को हसास इदारे का सरकारी अफसर ज़ाहिर करने वाले शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग शहज़ादा रोड से मुलज़म को गिरफ़्तार किया। मुलज़म ख़ुद को हसास इदारे का इंस्पेक्टर ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि मुलज़म हमीदुल्ला ख़ान इंस्पेक्टर नहीं है। मुलज़म हमीदुल्ला साबिराबाद ज़िला करक का रिहायशी था और जिसने इतराफ़ किया कि मुलज़म अपने इलाके में भी अपना तारुफ बतौर अफसर करवाता था। वो एक वहाँ पर चेकिंग हो रही थी, चेकिंग पे उसको रोका, उसने कहा जी मैं तो हसास इदारे का इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस वाले को समझदार थे, उन्होंने कहा जी कि हम रिकॉर्ड चेक करवा लेते हैं। उन्होंने अपनी आला हुकाम को फ़ोन किया कि जी ये रिकॉर्ड चेक करें, को हसास इदारे का इंस्पेक्टर है इस नाम का। उन्होंने कहा जी नहीं है।
उस पर वो पकड़ा गया और उसने बताया कि वो अपने इलाके में भी बड़े अरसा से करक का वो रिहायशी था, खैबर पख्तूनख्वा का, और वहाँ भी वो अपने इलाके में बतौर अफसर ही अपना तारुफ करवाता था। मुलज़म ने हसास इदारे का जाली कार्ड भी बनवा रखा था, जबकि मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP मॉडल डॉन ने काना पुलिस को शाबाश दी और तारीफ़ी असनाद देने का ऐलान किया। उसकी वजह यह है कि समझदारी दिखाई गई। हालांकि यहाँ पर तो जब कार्ड दिखाया जाता है तो उस कार्ड के बाद पुलिस वाले पूछते भी नहीं है कि ये, उनको पहले तो अक्सर में वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि इंग्लिश कार्ड पढ़ सकें, और फिर उसके बाद वो जाने देते हैं। तो वो समझदारी का उन्होंने सबूत दिया और उसकी चेकिंग की। चेकिंग पर यह पता चला कि वो तो कोई फ्रॉडिया है वो तो। और ये इस तरह के आपने देखा होगा हमारे मुल्क में तो चेयरमैन नैब जाली बन के, चेयरमैन नैब का बेटा जाली बन के मुराद अली शाह के बहनोई तक को लूट लिया, और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से पीपल्स पार्टी हुकूमत के सिंध के, उनको लूट लिया गया चूँकि वो होते हैं ऐबदार। अब उनके करतूतों का तो पता होता है। अब अगर किसी को कोई आगाह है उनके करतूतों से और वो सिर्फ उनको ये बता दे कि आपका ये स्कैंडल है, ये मैं नैब में इंक्वायरी शुरू करवा दूंगा, बस इतने पे ही वो करोड़ों रुपए देने पर आ जाते हैं। और फिर एक DG लाहौर में भी पकड़ा गया था, DG नैब जाली। तो ये सिलसिला है, चूँकि ये लोग जो फ्रॉडिया गैंग है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाम को लूटता रहता है। दूसरी जानिब हमारे जो निगरान वज़ीर आला सिंध हैं, साबिक़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके होते हुए और उनकी सरबराही में चलने वाला जो सूबा है, अब तो हम नहीं ना जरदारी या मुराद अली शाह पर इल्ज़ाम लगा सकते, चूँकि इस वक्त तो वहाँ उनकी हुकूमत है जिनके पास सारे इख्तियारात हैं, और वो किसी गैंग से उनका तल्लुक़ नहीं है, किसी ग्रुप से उनका तल्लुक़ नहीं है। वो तो एक साबिक़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और उनका तो एक बड़ा शानदार माजी गुज़रा है। अब उनके होते हुए अगर इतनी बड़ी वारदातें हों तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। सच्चल पुलिस ने प्राइवेट बैंक के मैनेजर को लूटने वाले 5 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ डकैती का, उसी जिस थाने में वो तैनात थे सच्चल पुलिस स्टेशन में, उसी पुलिस स्टेशन में डकैती का मुकदमा दर्ज करके 2 एहलकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। SHO नूर मोहम्मद शेख के मुताबिक 3 अक्टूबर की शब प्राइवेट बैंक का मैनेजर जुनेद गाड़ी में सवार था, जबकि एक कार में एक खातून भी मौजूद थी, और वो मलीर कैंट जाने वाली सड़क पर खड़े थे। और वो मलीर कैंट जाने वाली सड़क पर खड़े थे कि इस दौरान इलाका गश्त पर मामूर थाने के एहलकार उन्हें देखकर रुक गया और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कार की तलाशी ली तो बैंक मैनेजर से लाइसेंस याफ्ता असलहा भी मिला, जबकि पुलिस एहलकारों ने जुनैद से मोबाइल फ़ोन, 6000 रुपये नकद और गाड़ी में मौजूद परफ्यूम की बोतलें भी ले लीं। ताम मोबाइल फ़ोन और असलहा पुलिस एहलकारों ने वापस कर दिया और दीगर सामान लेकर चले गए। मुद्दई मुकदमा ने पुलिस के आला अफसरान से रब्ता किया और थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर फौरी तौर पर डकैती का मुकदमा दर्ज करके 2 एहलकारों अब्दुर्रहमान और ज़ुबैर को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि दीगर 3 एहलकार फ़रार हैं, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब अगर पुलिस एहलकार जो मुहाफ़िज़ हैं उनका ये हाल हो कि वो किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी को ऐसे रोकें, उनसे 6000 रुपये नकदी भी ले लें और परफ्यूम वगैरह गाड़ियों में मौजूद होता है उसकी बोतल भी ले लें, और ये अक्सर जो नाकों पे खड़े होते हैं तो वो जब या पानी की बोतल आपकी गाड़ी में होती है या परफ्यूम होता है तो वो वैसे ही ऐसे समझते हैं जैसे उनका हक़ है, और वो पूछते भी नहीं है, उठा लेते हैं, जी ये तो हमारा हो गया ना, जी ये तो हो गया ना, चौधरी साहब फ़लाँ साहब। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो हैं वो तगड़े तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके से जो और ये निगरान हुकूमत का ये एक माइंड सेट है। अब वो जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने पहली दफ़ा तो ये काम नहीं किया था, उन्हें पता है रूटीन में वो ऐसी हर रात वो निकलते हैं, जो दिन में गश्त करते हैं वो अपनी दिहाड़ी बना के जाते हैं, तनख्वाहों से तो उनका गुजारा नहीं होता, तो वो हराम का माल कमाने के लिए दिन में गश्त करने वाले भी ऐसे ही वारदातें करते हैं, और उनके बाकायदा तौर पर दुकानों वालों से भत्ते फ़लाँ वो उनका एक पूरा तरीका होता है, और रात को जो गश्त पे निकलते हैं उनका ये तरीका वारदात होता है, और इस तरीके से वो शहरियों की हिफाजत की बजाय उनको लूटते हैं। ये निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस पर कार्रवाई करें, और इन चीज़ों को अब ख़त्म होना चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।